आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि गुरु का क्या महत्व है और हमें गुरु क्यों करना चाहिए। क्या आवश्यकता है हमें गुरु की। क्या गुरु करना ज़रूरी है इस संसार के लिए भी, क्या ज़रूरी है, और क्या आत्मिक दृष्टि के लिए भी ज़रूरी है, और करना ही क्यों है हमें। बस इस बात को समझना है, यही हमारा आज का विषय है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी। बंदगी धनी धर्मदास साहब, गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, दाऊदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि गुरु करना क्या अनिवार्य है, क्या ज़रूरी है, और गुरु का महत्व क्या है। एक समय क्या हुआ कि बीरबल बादशाह ने से अकबर बादशाह ने पूछा कि बीरबल, आपके हिंदू धर्म में ये कैसी परंपरा है कि आप गुरु करते हो, मुर्शिद करते हो। उस चीज़ की क्यों आवश्यकता है आपको। उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने तो हम सबको एक जैसा ही बनाया है, फिर हमें गुरु करने की क्यों ज़रूरत है। हम क्यों गुरु करें, हम किसी के आगे क्यों झुकें। अगर सबका परमात्मा वो एक ही है तो हम सब उसको ही पूजिए, समझे ना। हम गुरु को क्यों मान रहे हैं। क्यों आप लोग हिंदू धर्म वाले गुरु की शरणों में पड़े रहते हो। तब बीरबल बादशाह ने उस समय तो उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अकबर बादशाह को ये कहा कि बादशाह जी, इस सवाल का जवाब मैं आपको 5 साल के बाद दूंगा। तो अकबर बादशाह ने कहा कि अच्छा, सही है, क्योंकि बीरबल जब भी बोलता है तो उसमें कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। तो अकबर बादशाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा इस जवाब का। तब बीरबल बादशाह ने ऐसा किया कि गांव में पूछा कि भाई, इस गांव में किसके घर पुत्र का जन्म हुआ है। तो उसने क्या किया, गांव में से 2 घर से जहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ, वहाँ से वो दोनों बच्चे उठाए और उनको अपनी विधि आधार ज्ञान दिया। उसका भाव, कहने का भाव कि जब बीरबल बादशाह ने दोनों को उठाया, दोनों बच्चों को, तो एक बच्चे को उसने एक जंगल में एक छोटा सा घर बनाया और उस घर में एक छोटी सी खिड़की थी, और दूसरे बच्चे को विद्या आश्रम में छोड़ दिया जहाँ पे उसकी परवरिश की गई, और दूसरा बच्चा जो जंगल में था उसकी वहाँ पे परवरिश की गई। जब समय गुजरता गया, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, तो जो कार्य उनके सामने हो रहे थे वो सारे कार्य वो सीख रहे थे। जंगल का बच्चा तो सिर्फ जंगल में ही था, सिर्फ उसको बीरबल बादशाह रोटी देता था, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी उसको मिल जाती थी, बाकी उससे सारे रहस्य छुपाए गए थे। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया तो खिड़की से वो देखने लगा, बंदर उछल रहे हैं, जो पक्षी जो कुछ कर रहे हैं वो सारा कुछ वो देख रहे हैं, वो सारा कुछ वो समझ रहा है। और उसी तरह जो दूसरा बच्चा था जो विद्या आश्रम में रहा, वहाँ पे उसने, वहाँ के जो गुरु थे जो ज्ञान देते थे, जो बच्चों को सब कुछ बताते थे कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे चलना है, हमें बड़ों के साथ कैसे चलना है, हमें खाना कैसे खाना है, जब कोई बड़ा आ जाए तो उसकी आदर भाव कैसे करनी है, ये सारा कुछ ज्ञान दिया गया। तब उससे ये सारा ज्ञान समझ में आ गया उस बच्चे को। और जो जंगल वाला बच्चा था उससे कोई ज्ञान नहीं मिला, जो जंगल में ही ज्ञान था उसने खुद ही अपने आप से सीख लिया। 5 साल के बाद जब बच्चे बड़े हुए, हो गए 5 वर्ष के दोनों, तब बीरबल बादशाह ने अकबर बादशाह के सामने
उन दोनों बच्चों को लाया और एक बच्चा जो विद्या आश्रम में रहा, जहाँ से उस बच्चे ने विद्या ली आश्रम से और ज्ञान प्राप्त किया। जैसे बादशाह अकबर आए तो वो हाथ जोड़ने लगा और जो कुछ सारे लोग कर रहे थे वो बच्चा भी वैसे ही कर रहा था और बहुत आदर भाव से पेश आ रहा था। जैसे जैसे सारे कर रहे थे वैसे वैसे वो बच्चा कर रहा था और बादशाह देख के बहुत खुश हुआ। और दूसरा जो बच्चा था जो जंगल में रहा था, जिसने कभी ये कुछ सारा कुछ देखा ही नहीं था, वो क्या कर रहा था? उस बच्चे ने कभी ये कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी, जितना वर्ष उसकी आयु है, वो सारी उसने जंगल में काटी और उसे कुछ भी ऐसा पता नहीं है कि बादशाह क्या, क्या वज़ीर, क्या गुरु, क्या शिष्य, उसे कुछ भी पता नहीं, क्या ज्ञान। इतने तक के उसको शब्दों का भी पता नहीं, जो शब्द हम बोलते हैं, बेटा, बाप, अम्मी, ये कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, ऐसा कुछ उसने सीखा ही नहीं। तो क्या हुआ कि वो बच्चा कभी उछल के वज़ीरों की कुर्सी पे खड़ा हो जाता है और कभी उछल के वो बादशाह की कुर्सी पे खड़ा हो जाता है। तो बादशाह बहुत गुस्सा हो गया और बीरबल को कहा कि बीरबल, ये किसको लेके आए हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तब बीरबल बादशाह ने कहा कि अकबर बादशाह, ये आपके सवाल का जवाब है कि ये वही बच्चा है जिसने गुरु नहीं किया। अब मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि उस परमात्मा ने इन दोनों बच्चों को एक समय पे पैदा किया, इन दोनों की उत्पत्ति एक समय पे हुई, ठीक है, लेकिन एक को गुरु मिला जिसने उसको ज्ञान दिया, सारा कुछ समझाया कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे चलना है, रोटी कैसे खानी है, हाथ कैसे धोने हैं, जो कुछ कार्य जो भी होते हैं वो सारे सिखाए गए। उसे ये बताया कि तुम्हारी माता क्या है, कौन सी है, तुम्हारे पिता कौन से हैं, तुम्हारे भाई कौन से हैं, किसके साथ तुम्हें कैसे बर्ताव करना है, सारा कुछ बताया गया। लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि उसने सारी आयु अपनी जंगल में काटी और जो जंगल में उसने सीखा वो यहाँ पे कर रहा है, उछल रहा है, कहीं कभी किस जगह पे बैठ रहा है, कभी किस जगह पे बैठ रहा है, क्योंकि उसने वो ही सीखा। तो कहने का मकसद कि इस बच्चे का गुरु नहीं किया हुआ, और परमात्मा ने तो सबको एक समान पैदा किया है, लेकिन गुरु की आवश्यकता बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। अगर जिसके गुरु नहीं है वो इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। इस संसार में हम ज्ञान के बगैर अधूरे हैं। एक ज्ञान हमें संसार से मिलता है, वो संसारी ज्ञान होता है, यानी जो संसार का ज्ञान देने वाला होता है वो भी हमारा गुरु होता है। साहिब ने 7 प्रकार के गुरु बोले हैं कि एक गुरु नहीं है, 7 गुरु हैं। अब हमें जानना है कि हमारी अवस्था कौन से गुरु को प्राप्त करने की है, हम कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी स्टेज के गुरु को, आपकी कौन सी लेवल है, आप कितनी आपकी सीमा है। वो जो सच्चा सदगुरु होता है वो समझ जाता है कि ये बच्चा है, अब इसको क्या ज्ञान देना है, अब इसको क्या ज्ञान देना है। तो ये होती है, एक विधि होती है। तो गुरु बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि गुरु के बगैर कोई भी कुछ भी सीख सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें इस भेद को समझना है और हमें गुरु करना है। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तो गुरु के बिना जो है कुछ भी आपका सफल नहीं हो सकता। आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपकी जिंदगी में गुरु नहीं है। तो गुरु करें, जो भी गुरु करें, आगे बढ़ें, लेकिन रुकना नहीं है। साहब ने कहा जब तक गुरु मिले ना सांचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। आप जितने गुरु चेंज करना है कर सकते हो,
जब तक आपको सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता। लेकिन आपको गुरु करना है, क्योंकि गुरु आपको कोई ना कोई तो ज्ञान देगा। इस संसार में अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। अब जिसके पास तत्वों का ज्ञान है वो तत्व गुरु है, जो जिसके पास आत्मा का ज्ञान है वो आत्मिक गुरु है, जिसके पास मन का ज्ञान है वो मन का गुरु है। अब आप गुरु करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि तत्व क्या है। आप गुरु करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि मन क्या है। आप गुरु करोगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा क्या है। ये विधि है, ये मार्ग है। अलग अलग गुरु, अलग अलग मार्ग है, अलग अलग ज्ञान है। और हमें ज्ञान तब ही मिलेगा जब हम गुरु करेंगे। तो विषय आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।